हम सब शेंजन के वीज़ाज लगवाते थे और शेंजन में बार बार इन और आउट होते ताकि हमारे पासपोर्ट पे मैक्सिमम स्टैंप्स हों। अब शेंजन में EES सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे प्रूव करेंगे जब कल को हम USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम 10th of April 2026 शेंजन ने EES सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जब आप शेंजन में एंटर होंगे या एग्जिट होंगे तो ना एंट्री पे कोई स्टैंप लगेगी, ना ही एग्जिट पे आपकी कोई स्टैंप लगेगी। इस सिचुएशन में अगर आप फ्यूचर में US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे प्रूव करेंगे। पहले ऐसे होता था कि हम बार बार शेंजन के वीजा अप्लाई करते थे, अब बार बार इन एंड आउट करते थे ताकि हमारा पासपोर्ट स्टैंप से भर जाए, और जब हम कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए अप्लाई करें तो उसमें मैक्सिमम स्टैंप्स हो ताकि हम प्रूव कर सकें कि हम ट्रैवल हिस्ट्री करते रहें। अब जबकि उन्होंने स्टैंप्स लगाना ही छोड़ दी है, इस सिचुएशन में हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे प्रूव करेंगे। तो अब इस सिस्टम के आने के बाद जब आप शेंजन जाएंगे आपने अपने बोर्डिंग पासेस को संभाल के रखना है, आपने अपने होटल की बुकिंग का प्रूफ रखना है, अगर आप कहीं खाना खाने गए हैं आपने उसका प्रूफ रखना है, बस पे ट्रैवल किया है, कोई किसी किस्म की एक्टिविटी की है, किसी म्यूजियम में गए हैं, कोई भी आपने वहाँ पे एक्टिविटी की है, आपने उसका जो टिकट लिया आपने उसको संभाल के रखना है। अब ये सारी चीजें आपके ट्रैवल हिस्ट्री में एज अ प्रूफ काउंट होंगी। अगर आप भाई फ्यूचर में चाहते हैं कि आप US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आप शेंजन में ट्रैवल करें तो आप अपनी इन सारी चीज़ों को संभाल के रखें।